दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कथा। सनातन धर्म में श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का संबंध अनादिकाल से है। श्री विष्णु पालनहार हैं, जबकि लक्ष्मी धन वैभव और समृद्धि की देवी हैं। एक ओर जहाँ भगवान विष्णु धर्म और सृष्टि की रक्षा करते हैं, वहीं लक्ष्मी जी संसार को संतुलित रखती हैं। दोनों का संग ही सृष्टि की गति को बनाए रखता है। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे माँ लक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई, भगवान विष्णु को वरण किया और कैसे समय समय पर वे उन्हें छोड़कर पृथ्वी पर गईं। साथ ही कैसे श्री हरि ने उन्हें पुनः प्राप्त किया। इस कथा में भक्ति, प्रेम, समर्पण और सच्चे वैवाहिक संबंध का गूढ़ संदेश छिपा है। भाग 1। जब माँ लक्ष्मी ने क्षीर सागर छोड़ा। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों में युद्ध लगातार चल रहे थे। देवराज इंद्र अहंकार के कारण महर्षि दुर्वासा के श्राप से अपने तेज और ऐश्वर्य से वंचित हो गए थे। फलस्वरूप देवी लक्ष्मी भी स्वर्गलोक छोड़कर क्षीर सागर में अंतर्ध्यान हो गई। उनके जाते ही समस्त लोकों में दरिद्रता, दुख और अराजकता फैल गई। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई, स्वर्ग उजड़ने लगा। भगवान विष्णु भी गहन ध्यान में थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि समस्त जगत में विषमता छा गई है, उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर देवताओं को उपाय सुझाया। क्षीर सागर का मंथन। भाग 2। सागर मंथन और लक्ष्मी का पुनः प्रकट होना। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदार पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। श्री हरि ने कूर्म अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपने कछुए के रूप में धारण किया। जब सागर मंथन आरंभ हुआ तो पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पान कर लिया। फिर क्रमशः अनेक रत्न और चमत्कारी वस्तुएं निकली। कामधेनु, ऐरावत, उच्चैःश्रवा, कौस्तुभमणि, पारिजात, अप्सराएं, चंद्रमा और अंत में देवी लक्ष्मी। जब माँ लक्ष्मी प्रकट हुई तो उनके हाथ में कमल था। वे सौंदर्य, वैभव और तेज से परिपूर्ण थीं। देवता, असुर और ऋषि मुनि सभी उनकी ओर आकर्षित हो गए, किंतु लक्ष्मी जी ने किसी को नहीं चुना। वे सीधे श्री हरि विष्णु के पास गईं और उन्हें वरमाला पहनाई। भाग 3। श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी का दिव्य विवाह। इस क्षण का सारा ब्रह्मांड साक्षी बना। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत बजाया, गंधर्वों ने संगीत बजाया और ऋषियों ने वेद मंत्रों से विवाह संपन्न कराया। लक्ष्मी जी, जो समृद्धि और सौंदर्य की अधिष्ठात्री हैं, उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना, क्योंकि वे धर्म, शांति और संतुलन के प्रतीक हैं। यह विवाह केवल लौकिक न होकर आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय शक्ति का संगम था। श्री हरि के बिना लक्ष्मी अधूरी और लक्ष्मी के बिना विष्णु का पालन भी अधूरा। भाग 4। एक बार लक्ष्मी ने श्री हरि को छोड़ दिया। एक बार श्री हरि वैकुंठ में योग निद्रा में लीन थे और लक्ष्मी, जो कुछ समय के लिए संसार में भ्रमण हेतु निकली, वे पृथ्वी पर आईं और वहां देखा कि मनुष्य अधर्म, लालच और अहंकार में डूब चुका है। उन्हें दुख हुआ और वे एक साधारण स्त्री का रूप लेकर तप करने लगीं। उधर जब विष्णु जी जागे और लक्ष्मी को नहीं पाया तो उन्होंने सब और खोज आरंभ की। वे अनेक लोकों में गए। अंत में उन्होंने देखा कि एक छोटी कुटिया के बाहर एक स्त्री बैठी है, जो धूप में गरीबों को अन्न बांट रही है। विष्णु जी ने उसे पहचाना, यही तो उनकी लक्ष्मी थी, परंतु अब वह किसी देवी के रूप में नहीं, एक करुणामयी स्त्री के रूप में थी। भाग 4। परीक्षा और पुनर्मिलन। भगवान विष्णु साधु का रूप लेकर उस कुटिया में गए। उन्होंने कहा, हे मात, मैं भूखा पथिक हूँ, क्या मुझे भोजन मिलेगा? लक्ष्मी जी ने बिना कुछ पूछे उन्हें आदर सहित बैठाया और बचा हुआ अन्न उन्हें दिया। जब भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक अन्न ग्रहण किया, तभी लक्ष्मी मुस्कुरा उठी। दोनों की आंखों में भावुकता थी। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, जब आप संसार में धर्म के लिए उतरते हैं, मैं धन बनकर साथ चलती हूँ। जब आप दीनों के सहारे बनते हैं, मैं सेवा बनकर आ जाती हूँ। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी का हाथ थामा और बोले, तुम जहाँ भी रहो वहाँ मैं
आ जाऊं और जहां मैं हूं वहां तुम्हारा वास तो होना ही चाहिए। भाग 6 जब लक्ष्मी पृथ्वी पर बार बार अवतरित हुई। जब जब भगवान विष्णु ने अवतार लिया, माँ लक्ष्मी ने भी साथ दिया। राम सीता के रूप में भगवान विष्णु जब राम बने, तब लक्ष्मी ने जनक नंदिनी सीता का रूप लिया। वनवास, दुख, अग्नि परीक्षा सब कुछ उन्होंने सहा, पर श्री राम का साथ नहीं छोड़ा। कृष्ण रुक्मिणी के साथ में जब विष्णु कृष्ण बने, तो रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मी जी प्रकट हुई। प्रेम, भक्ति और नीति में रची बसी रुक्मिणी ने कृष्ण को अपना हृदय अर्पित किया। श्री वेंकटेश्वर कथा। एक समय देवी लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आई, क्योंकि वे श्रीहरि से क्षुब्ध थीं। विष्णु जी स्वयं वेंकट पर्वत पर वेंकटेश्वर रूप में विराजमान हुए। लक्ष्मी जी को पाने के लिए उन्होंने धन की देवी कुबेर से ऋण लिया। यह आज भी तिरुपति बालाजी में एक मान्यता है कि प्रभु अब भी कुबेर का ऋण चुका रहे हैं, इसलिए भक्त उन्हें अर्पण करते हैं। भाग 6 भक्त के रूप में लक्ष्मी और श्रीहरि का मिलन। एक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण शिवभक्त जीवन भर तपस्या करता रहा। उसके घर में गरीबी थी, पर मन में श्रीहरि का भजन था। एक दिन भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, देखो यह ब्राह्मण कितना श्रद्धा से मुझे स्मरण करता है। लक्ष्मी जी बोली, यदि वो तुम्हें प्रेम करता है तो मुझसे वंचित क्यों है? भगवान बोले, उसका प्रेम निष्काम है, वो धन नहीं चाहता। लक्ष्मी जी बोली, तो मैं स्वयं उसे धन दूंगी। लक्ष्मी एक ग्रामीण स्त्री का रूप लेकर ब्राह्मण के घर पहुंची और कहा, मैं तुम्हारी पत्नी को चंदन, चावल और दीपक दे रही हूँ। कल शाम वो तुलसी के पास दीप जलाकर श्रीहरि का भजन करे तो तुम्हारे घर लक्ष्मी का वास होगा। ब्राह्मण की पत्नी ने वैसा ही किया। उसी रात एक साधु भगवान विष्णु घर आए और कहा, मैं रात यहीं ठहरूंगा। अगली सुबह जब ब्राह्मण जागा तो देखा उसके आंगन में स्वर्ण के सिक्के और खजाना पड़ा था। भाग 8 लक्ष्मी जी का सच्चा वास। श्रीहरि कहते हैं, जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ, जहाँ मेरा भजन है वहाँ लक्ष्मी है, और जहाँ दान, सेवा, संतोष और प्रेम है वहाँ हम दोनों निवास करते हैं। लक्ष्मी जी केवल वैभव की देवी नहीं, बल्कि वे सद्गुणों की भी अधिष्ठात्री हैं। जब मनुष्य अहंकार, क्रोध और लोभ छोड़ देता है, तब लक्ष्मी स्वयं उस गृह में प्रवेश करती हैं। श्रीहरि और लक्ष्मी का प्रेम, समर्पण और सह अस्तित्व संसार को सिखाता है कि केवल धन ही नहीं, धर्म और भक्ति भी आवश्यक है। यह कथा हमें सिखाती है, श्रीहरि और लक्ष्मी का संबंध केवल वैवाहिक नहीं, आत्मिक है। जब संसार से धर्म हटता है, लक्ष्मी जी भी हट जाती हैं। सच्ची भक्ति, सेवा और संतोष ही लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों के बिना सृष्टि अधूरी है। ओम श्रीहरि, जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद दोस्तों।